चलिए बड़ा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुबेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमें चेक करना है एसएन फाइंड करना। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में सिर्फ हमें एसएन का कोई जिक्र नहीं था, वहां एएन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। ठीक है, यहाँ पर हमें दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। एसएन निकालने के लिए हमें दो फॉर्मूले चाहिए होता है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला होता है ये एसएन का फॉर्मूला होता है, यानी कि जब भी हमें किसी नंबर ऑफ यानी कोई एपी दी हो और उस सीरीज का हमें क्या निकालना हो, सम निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसी के अल्टरनेटिव, इसी से मैं दूसरा फॉर्मूला और बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप इसको रीराइट करें और Sn इज इक्वल्स टू हम लिखें यहाँ पर n/2 अंडर ब्रैकेट में इस 2a को मैं डिवाइड करता हूं a प्लस a में और प्लस n-1 इंटू डी में। ओके, तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये जो चीज है ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले का यूज किया था। ठीक है, जो क्या था हमारा, इसका मतलब था हमारा an मतलब कि लास्ट टर्म, जिसको एल भी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास Sn का एक और फॉर्मूला मिल जाता है n/2 a प्लस एल यानी कि लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो जाते हैं। आप एल की जगह पर an का यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनके बेस पर हमको ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। गॉट इट? चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए फटाफट, इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर हमें कुछ एपीज दी हुई हैं, ठीक है, इनका हमें सम निकालना है। ठीक है, और क्या बोला है उसने, 10 टर्म्स, यानी इस एपी का हमें सम निकालना है कहां तक, 10 टर्म्स तक। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इस एपी में गिवन लिखना होता है कि गिवन हमें क्या क्या दिया है। तो गिवन की बात करें तो गिवन हमारे पास a मिल गया है, यहाँ से 2 है, ठीक है, और n मिल गया हमारे पास, यहाँ पर दिया है n कितना है 10, और वहीं हमें क्या करना है, d निकालना है। तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 - 2 यानी कि 5। तो ये तीन चीजें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आपको निकालना है Sn। अब देखिए आपको कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों फॉर्मूले में से कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ध्यान रखिए इस चीज का कि आपके पास गिवन क्या है। क्या आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, एन गिवन है? नहीं है। तो इसका मतलब हमें यह फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें क्या लगाना होगा, जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है उसी को लगाइए। तो Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से n कितना है हमारा 10/2 2a, ये कितना है 2, n 10 था, 10-1 इंटू डी कितना है आपके पास 5 है। तो यहाँ से आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 इंटू 5, 9 5 45। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 49, और 49 5 आपके पास आ जाएगा 245। तो यही आपके पास फाइनल Sn निकल कर आ जाएगा। Sn की जगह पर अब आप लिख सकते हो कि हमने क्या निकाला है, S10। क्या निकाला है, S10। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने क्या फाइंड कर दिया है, S10। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं फॉर्मूले से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस का 29 टू 12 टर्म्स। ठीक है, हमें यहाँ पर 12 पदों का योग निकालना है, 12 टर्म्स का योग सम निकालना है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें गिवन लिखना होता है। गिवन में हमारे पास a है माइनस का 37, d है हमारे पास माइनस का 33 माइनस ऑफ माइनस का 37। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का आ जाएगा 4। ठीक है, और n की वैल्यू आपके पास आ ही गई है, यहाँ से मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ से 12 आ गई है। तो सीधी सी बात है, हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से आपके पास n कितना है 12, 12/2
यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना आया माइनस का 37 प्लस एन कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 4। ये हो जाएगा 6 अंडर ब्रैकेट 37 टू जा आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 74 लेकिन माइनस का प्लस का ये कितना हो जाएगा 11 11 4 जा 44। चलिए तो 6 इंटू यहाँ से 44 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास माइनस का बचेगा 30 और 30 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 180 माइनस का। तो एस एन का वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल के आती है माइनस का 180। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन दिया है आपको 0.6, 1.7, 2.8 और कहां तक 200 टर्म्स। कितने टर्म्स का सम निकालना है हमें 100 टर्म का सम निकालना है। चलिए तो यहां से देख लेते हैं a कितना है 0.6 है भाई, d कितना आ रहा है इसमें से माइनस करिए तो 1.1 आ जाएगा। n की वैल्यू हमें यहां से कितनी मिल रही है n की वैल्यू हमें यहां से 100 मिल रही है। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए आपको ऐसा लगता है कि हमने एक बार फॉर्मूला यहाँ लगा दिया तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में नहीं लगाए, नहीं, प्रैक्टिस के टाइम पे ठीक है, बट आप जब एग्जाम में बैठे हो तो ये ध्यान रखना कि आपको गिवन और फॉर्मूला ये दोनों कंपलसरी है, आपको लिखना है क्योंकि इस चीज के आपको मार्क्स मिलते भी हैं और नहीं लगोगे तो मार्क्स कटते भी हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उतनी बार आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। चलिए तो हम बात करते हैं n कितना है हमारे पास 100 अपॉन 2 a कितना है 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला हमने 1.1। ठीक है, चलिए ये कितना मिलेगा हमें यहाँ से 50, ये हो जाएगा आपका 6 to the 12 यानी 1.2 प्लस ये 99 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 बन जा 11 9 जा 99 और 99 यानी 108 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा। और 50 का मल्टीप्लाई इनको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से ये हो जाएगा आपका 11 का 1 कैरी इधर 1 हो जाएगा आपके पास 1 और 10 का 0 कैरी 1 110 मल्टीप्लाई करिए आप इसका 505, ठीक है, और 5 आपके पास जो Sn की वैल्यू आई है वो यहाँ से 0 लग जाएगा और डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो आप Sn की वैल्यू लिख सकते हो 5505 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो देखते हैं इसी का फोर्थ क्वेश्चन में हमें सबसे पहले लिखना है गिवन क्या है, a है हमारे पास 1/15। अच्छा d हम निकाले यहाँ से तो 1/12 माइनस 1/15, तो आपके पास इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 15 60 यानी 1/60 आपके पास यहाँ से d निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो d आ गया। इसके बाद हमारे पास n की वैल्यू है 11, n की वैल्यू 11 दी है। चलिए लगाए Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 1/60, तो यहाँ से हो जाएगा 11/2 2/15 ये हो जाएगा 10, तो प्लस का 10/60। ठीक है, अब देखिए 11/2 यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 60, 15 की टेबल में 60 4 टाइम्स है 4 2 8 प्लस 10, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिला 11/2 इंटू 18/60, तो ये 2 से ये कट सकता है 9 टाइम्स, तो हमें यहाँ से फाइनल क्या मिलेगा 11 9 99 अपॉन 60। अच्छा ये और कर सकता है 3 की टेबल से, तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि हम बात करें Sn इज इक्वल टू आ जाएगा 33/20। ओके।
कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये आपके पास ऐसा रह जाएगा। चलिए अब यहीं पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है, कुछ इस तरीके से नंबर प्लस में दे के रखे और यहाँ पर हमें लास्ट टर्म है गिवन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म नहीं थी, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू गिवन थी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म आपको यहाँ से दिखाई दे रही है गिवन। सबसे पहले लिख लिया करिए, a आपके पास 7 आ गया, d 7 से 10.5 यानी कितना हो जाएगा 3 राइट्स 1/2 यानी कि 3.5 d हो जाएगा आपके पास। और हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म यानी कि an गिवन है 84। और जब हमारे पास an गिवन होता है तो हमें क्या करना होता है, ये फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमें आगे बने, लेकिन n की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें Sn भी निकालना है और n भी चाहिए। तो सबसे पहले आप n निकालिए an का फॉर्मूला लगा के। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है हमारे पास 7, n निकालना है माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 3 राइट्स 1/2 यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 7/2 इज इक्वल टू an की वैल्यू हमारे पास 84 है। ठीक है, 7 उधर जाके माइनस कर दीजिए आप, n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस करोगे इसमें से तो आपके पास बचेगा 77, 2 जाएगा इनटू में और 7 आएगा डिवाइड में। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 2 जा 22, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 23। अब जब n की वैल्यू आपके पास 23 आ गई तो अब आप Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, सिंपल सा। तो यहाँ से आपके पास आपको किसका सम चाहिए, अब 23 है तो S23 चाहिए आपको। S23 कितना हो जाएगा 23/2, a कितना है हमारे पास 7 प्लस 84। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 23/2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से 91। यहाँ से क्या हो जाएगा 91 का आप इसे मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा S23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी निकल कर 82 और 27 209 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हम ऐसा को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 1 2 0 2 4 8 2 6 और 1/2। तो ये आपके पास यहाँ से टोटल ऐसे निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए फटाफट इन क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन में बच्चे को 2 पार्ट और। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, ये हमें ए दी है। चलिए तो यहाँ से हमारे पास ए गिवन है 34, डी हम यहाँ से निकाल लेंगे 32 यानी कि माइनस का 2 निकल के आ जाएगा और हमारे पास ए एन यानी लास्ट टर्म क्या दे के रखी है 10। चलिए तो सबसे पहले हमें निकालना होता है यहाँ पर एन, तो ए एन का फॉर्मूला लगाइए आप। ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला मस्ट है, आप फॉर्मूला और गिवन हमेशा लिखते चलिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए कितना है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास माइनस का 2 इज इक्वल टू ए एन यानी कि 10। 34 तक जाके माइनस कर दीजिए आप तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 24 डिवाइड में जाएगा माइनस का 2। तो n माइनस 1 की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी 12। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 13। n 13 आ गया तो सिंपल सा Sn का फॉर्मूला लगाइए, कौन सा वाला n/2 और a प्लस an यानी लास्ट टर्म वाला। तो यहाँ से आपके पास देखिए Sn कितना निकल के आ जाएगा, n कितना आया 13/2 और यहाँ से a कितना है हमारे पास 34 प्लस लास्ट टर्म है 10, तो 13/2 इंटू 44, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 13 इंटू 22, ये कितना हो जाएगा 32 से 26, 32 से 26 और 28, यानी कि Sn हमारा यहाँ से निकल के आ गया 286। ठीक है, चलिए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं।
सबसे पहले लिख लीजिए आप गिवन, ठीक है। गिवन क्या हो जाएगा, ए है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 5। अच्छा डी निकालें तो डी कितना हो जा रहा है, माइनस का 8 माइनस ऑफ माइनस 5 यानी कि माइनस का 3, और ए एन यानी लास्ट टर्म हमारे पास आ रही है 230 है हमारे पास माइनस का, ओके, माइनस का 230, ओके, माइनस का 230 है हमारे पास। चलिए सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगा के a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहले ये फॉर्मूला लगा के आप पहले निकाल लीजिए n का वैल्यू। तो a कितना है हमारे पास माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया हमारे पास माइनस का 3, n कितना आया माइनस का 230। अच्छा ये माइनस का 5 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का होकर इधर जाके माइनस कर देंगे इसमें से, तो माइनस का 225 बचेगा क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है। डिवाइड में जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 3, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 7 जा और 3 5 जा, तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाती है 76 मीटर। देखिए n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, d नेगेटिव हो सकता है बट n कभी नेगेटिव नहीं होगा। d आपका नेगेटिव भी हो सकता है, d आपका 0 भी हो सकता है, d आपका 1 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट n आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, ना डेसिमल में होगा, ना फ्रैक्शन में होगा, ना नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, n आपका एक होल नंबर में होगा। चलिए तो Sn का फॉर्मूला हम यहाँ से लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा n/2 2a, अच्छा ये वाला लास्ट टर्म है तो आपके पास a प्लस an वाला फॉर्मूला हम यहाँ से लगा देते हैं। n कितना है 76/2, तो यहाँ से आपके पास a कितना है माइनस का 5 और an कितना है माइनस का 230, ठीक। तो यहाँ पर अपन ऐड करें इसको, तो 76 को अपन 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 38 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का 235 माइनस का 235। चलिए तो यहाँ से हमारी जो Sn है हमारा माइनस का 8930, इसका आंसर आ रहा है माइनस का 8930, इसको बता दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है a की वैल्यू, d की वैल्यू और a n की वैल्यू। हमें फाइंड करना है n और Sn, ये दो चीज वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो n निकालने के लिए सीधी सी बात है, हम सबसे पहले a n का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a n हमारे पास कितना है 50, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 3 है। 5 इधर अगर माइनस करेंगे तो 45 n माइनस 1 और इस 3 से इसको कर दीजिए डिवाइड, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास 15, यानी कि हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जा रही है 16। n की वैल्यू हमें 16 मिल रही है। अब हमें निकालना है Sn यानी कि S50 निकालना है। n की वैल्यू हमें दी है, n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16, तो हमें क्या निकालना है यानी कि S16 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से पहले Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए आप, Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए n/2, लास्ट टर्म दी है तो a प्लस an वाला फॉर्मूला ही लगा लीजिए आप। तो S16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 a प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 55, तो ये आपका कितना आ गया Sn की वैल्यू आपके पास यानी S16 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 440, ठीक है। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, a गिवन है, a 13 गिवन है, हमें d और S13 फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ से बात करें अपन a13 की, तो a13 क्या होता है a प्लस 12d, ओके। तो a हमारे पास है 7 और 12d इज इक्वल टू a13 की वैल्यू 35 है, तो 12d इज इक्वल टू 7, इसमें से माइनस करो तो आएगा 28 को आप 12 से डिवाइड करो, 4 की टेबल से आपको करेंगे तो ये कितना जाएगा 7 टाइम्स, और ये तो d की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ रही है 7/3, तो d की वैल्यू आप लिखेंगे 7/3, तो d आपके पास यहाँ से 7/3 आ जाएगा, ठीक। d
दिया गया तो S13 हमें निकालना है, ये हमारे पास है। तो S13 निकालना है हमें, तो S13 क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, एक यहाँ से n अपॉन यानी कि n अपॉन 2a प्लस 12d। 13 है ना, 13 है तो 12d आ जाएगा। 12d क्यों आया, क्योंकि अपन लिखते 13 माइनस 1d, तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास 13 माइनस d क्या हो जाएगा 12, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12d। चलिए S13 हम करेंगे, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 13 है। चलिए सो 2a, a कितना है 7 प्लस 12d कितना निकाला हमने 7 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 की टेबल से काटे इसको 4 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से अपन देखें 13 अपॉन 2 इंटू, इनको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 42 और इससे कैंसिल किया 21 टाइम्स, तो 13 का मल्टीप्लाई 21 से कर दीजिए आप, और तो हमारे पास यहाँ पर S13 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 273। गॉट इट। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन करके हम देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें गिवन है हमें A12 और D, दो चीज गिवन है, A और S12 फाइंड करना है। तो A12 की वैल्यू अगर अपन देखें तो A12 क्या होता है A प्लस 11D, तो A हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो A प्लस 11D की वैल्यू है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 37। सो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 37 माइनस का 33, तो A की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल के आ जाती है 4। A4 आ गया, S12 निकालना है। S12 अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा n अपॉन 2a प्लस 11d, ठीक है। अब यहाँ से S12 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n हमारे पास है 12 अपॉन 2a अभी हमने फाइंड किया 4 आया, 11d हमारे पास यहाँ पर 3 दिया था, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 33 और ये हो जाएगा 6 इंटू 41। तो फाइनल हमारे पास S12 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 246। गॉट इट। चलिए वही देखते हैं इसी का फोर्थ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें A3 और S10 दिया है, D और A10 फाइंड करना है। तो यही हम बात करते हैं A3 की, तो A3 को हम क्या लिखते हैं भाई, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, ठीक है। सो A प्लस 2D यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू हमारे पास 15 है, तो यहाँ से हम सिंपल A की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 2D, ये A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, ठीक है। अब यहाँ से अपन S10 का फॉर्मूला लगाते हैं। S10 क्या हो जाएगा आपका n अपॉन 2a प्लस 9d, ठीक है। सो S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, अब 2a प्लस 9d कितना हो जाएगा 5, यानी S10 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, S10 की वैल्यू है हमारे पास 125, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। 5 से इसको डिवाइड करें तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। यहाँ पर लिख दीजिए आप पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 2 a क्या आएगा हमारे पास 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25, तो ये कितना हो जाएगा 15 टू 30, 2 टू 4d
प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 5d इज इक्वल टू 25। अब ये प्लस का 30 इज इक्वल टू हो जाएगा तो 5d इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 30, तो 25 में से 30 माइनस करोगे तो माइनस का 5 बचेगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 5/5 यानी माइनस का 1। अच्छा d हमारे पास माइनस का 1 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है a10। a10 क्या होता है a प्लस 9d। a10 क्या होता है a प्लस 9d। तो a कितना आया हमारे पास ऐसे, a की वैल्यू अभी नहीं आई है, तो एक काम करिए आप पहले a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो a की वैल्यू निकालेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू रख दीजिए। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1। ओके, सो ये कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 15 माइनस ऑफ माइनस प्लस का 2 यानी a की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है, सो अब निकाल दीजिए आप a10 क्या हो जाएगा a प्लस 9d। सो a10 इज इक्वल टू a आया 17 प्लस 9 इंटू d कितना आया माइनस का 1। सो a10 की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस का 9, तो a10 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8। चलिए ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें d गिवन है और s9 गिवन है। s9 दिया है, इसका मतलब n की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो सकती है 9, यानी n की वैल्यू हमें 9 दी हुई है। हमें फाइंड करना है a और a9। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें a नहीं मालूम है और a9 नहीं मालूम है, तो हम यहाँ से s9 का फॉर्मूला लगाते हैं। s9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस 8d। व्हाट इट, s9 की वैल्यू हमें क्या दिया 75 इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा और 2a प्लस 8d, d कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास क्या 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 40। तो 9 से ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स और 3 से ये हो जाएगा 25 टाइम्स, यानी यहाँ मिला हमें 50/3। ये 40 यहाँ पर माइनस में लेके आ जाइए इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 50 माइनस का 120 डिवाइडेड बाय 3 और इज इक्वल टू 2a, यानी कि यहाँ से हम चेक करें तो माइनस का 70/3 और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमें फाइनली यहाँ से क्या मिल रही है माइनस का 35/3। a क्या मिला माइनस का 35/3। ठीक है, चलिए a मिल गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें a9। अच्छा a9 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी तो a9 क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस 8d, a प्लस 8d। अब a9 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a हमारे पास आ चुका है माइनस का 35/3 और इसमें 8d हमारे पास था 5, सो माइनस का 35/3 और प्लस का हो जाएगा 40। सो a9 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी माइनस का 35 प्लस का 120 डिवाइडेड बाय 3। सो a9 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल कर जाती है माइनस का 85/3। तो यही वैल्यू है हमारी a9 की, और ये a9 आ गया है और ये आ गया है a। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए थोड़ा देखते हैं इसी का 6th क्वेश्चन, जिसमें हमें a दिया है, d दिया है और sn दिया हुआ है 90। तो हम यहाँ पर sn का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो sn हमारे पास कितना है 90 इज इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा 2, a की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 8 है। सो ये कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n 4 प्लस 8n माइनस 8। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 180 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8n माइनस का 4
और इसका मल्टीप्लाई एन से कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 8n² माइनस का 4n और माइनस का 180 को इधर ले आओ इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसको अगर 4 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास क्या मिलता है 2n² माइनस का n और माइनस का यहाँ से आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिए डिवाइड होल इक्वेशन बाय 4, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 4। हमने 4 से इस होल इक्वेशन को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो इससे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करें तो n माइनस का 45, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा माइनस का 90, सो 2n² माइनस का 10n करें और प्लस का 9n करें 45। यहाँ से अगर मैं 2n कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस का 5 और यहाँ से प्लस का 9 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस का 5। सो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n प्लस 9 और ये क्या हो जाएगा n माइनस का 5। सो 2n n की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जा रही है माइनस का 9/2 और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जा रही है प्लस का 5। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 9/2 इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो n की वैल्यू हम कह सकते हैं फाइनली हमारे पास क्या आ गई निकलकर 5। n की वैल्यू 5 आ गई है तो an हम निकाल सकते हैं, यानी an का मतलब क्या है a5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d कितना हो जाएगा, तो a हमारे पास है ऑलरेडी 2 प्लस 4 इंटू डी कितना आया है 8, तो a5 की वैल्यू हमारे पास यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 32, यानी कि जो हमसे पूछा था an, तो an कितना आ गया हमारे पास 34। गॉट इट। तो an आपके पास यहाँ से 34 निकल के आ जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का 7 क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर a गिवन है हमारे पास, an की वैल्यू गिवन है और sn की वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें n और d फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, ये यहाँ पे जब लास्ट टर्म दी है आपको तो आप कोशिश करिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो हम यहाँ से लगा सकते हैं n/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस an मतलब लास्ट टर्म जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो sn हमें दिया है 210, सो यहाँ से n की वैल्यू हमें निकालना है, तो n/2 यहाँ क्या है, a हमारे पास 8 दिया हुआ है और an की वैल्यू 62 यहाँ पर हमारे पास गिवन है। चलिए तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 210 के पास इंटू में जाएगा 2 और डिवाइड में कौन हो जाएगा 70। सो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 70 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यानी n की वैल्यू तो हमारे पास 6 निकल के आ गई। अब d फाइंड करना है, तो an का जो फॉर्मूला है हमारे पास, अब n कितना आ गया 6, यानी कि हमारे पास क्या है a6 क्या होता है, a6 होता है a प्लस 5d, तो a हमारे पास 8 है और 5d इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 62। सो 5d इज इक्वल टू 62 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी 54/5, यानी d की वैल्यू हमारे पास 54। तो वैल्यू ऑड आ रही है बट यही इसका आंसर है। बट चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमारे पास an गिवन है, sn गिवन है और d की वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, an का फॉर्मूला लगाते हैं जो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, a हमारे पास नहीं है और n की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो n-1 है, d हमारे पास यहाँ पर 2 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2n-2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो इसको इधर भेजें तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी 6 माइनस 2n, a की वैल्यू 6 माइनस 2n हो जाएगी, ठीक है। चलिए
अभी यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला अगर अपन लगाते हैं तो एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, हमें यहाँ पर ए एन गिवन है तो हम ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस ए एन। सो एस एन की वैल्यू हमारे पास माइनस का 14 गिवन है और एन अपॉन टू हो जाएगा। ए की वैल्यू नहीं मालूम है, ए एन की वैल्यू हमें 4 दी हुई है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू यहाँ से n और a की वैल्यू हम यहाँ से देखें क्या है हमारे पास 6 माइनस 2n, तो a की वैल्यू मैंने 6 माइनस 2n यहाँ पर पुट कर दी है और प्लस का मेरे पास क्या है 4। चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 14 टू 28 और n की जगह n ही है। a की जगह पर मैंने यहाँ पर इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए, हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n माइनस 2n और प्लस का 10। ठीक है, माइनस का 2n प्लस का 10। अब इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n और यहाँ माइनस का 28 है, तो इनको सभी को इसी वैल्यू किधर लेके आ जाओ तो 2n स्क्वायर प्लस का 10n और ये माइनस का 28 एज यूजुअल रहेगा आपका। 2 से इस होल इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2 से इस होल इक्वेशन को डिवाइड करने पर हमें इक्वेशन मिलेगी n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 14। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस का प्लस का 7n और माइनस का 2n माइनस 14। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 7 और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n प्लस 7 और यहाँ से आ जाएगा n प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 2। तो यहाँ से n की दो वैल्यू मिल रही है, एक माइनस 7 और n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि n इज इक्वल टू माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से n इज इक्वल टू निकल कर आ गया हमारे पास 2। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई है यहाँ से निकल के। गॉट इट? चलिए अब n की वैल्यू 2 आ गई है, अब हमें फाइंड क्या करना है a फाइंड करना है। तो n की वैल्यू को उठाकर आप कहाँ रख दीजिए, a इज इक्वल टू 6 माइनस लिख दीजिए आप पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2n, n मतलब 2 यानी a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। बट इट चलिए, तो ये हुआ आपके पास a की वैल्यू आ गई है और इधर आपके पास n की वैल्यू आ गई है। ठीक है, चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का 9th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें a n और s a दिया है, d फाइंड करना है। सिंपल, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएं n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट इट तो S8 हमें 192 दिया है, यहाँ से n की वैल्यू तो 8 है तो 8 अपॉन 2 हो जाएगा। 2a मतलब 3 दिया हुआ है और n 8 है तो 8 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास फाइंड करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा 4। 192 को यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये जो 4 है इससे अंदर कितना हमारे पास कितना आ रहा है 6 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 7d। चलिए 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, ये माइनस 6 कर दीजिए इज इक्वल टू 7d। तो 7d इज इक्वल टू आएगा 42 यानी d की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी निकल कर 6। राइट, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है
कि हमारे पास L है 28 और S दिया है 144 और टोटल टर्म 9 दी है, इसका मतलब n की वैल्यू ये। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है a फाइंड करना है इस क्वेश्चन में हमारे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn यानी कि n की वैल्यू हमें 9 दी है तो S9 फाइंड करना है, जो क्या हो जाएगा n आपके पास आ जाएगा 2a प्लस, अब लास्ट टर्म दी है तो अपन a प्लस l वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ से। तो S9 कितना हो गया, S9 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 144 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू तो 9 है 9/2, a हमारे फाइंड करना है, l हमारे पास 28 है। तो ये हो जाएगा 144 इंटू में जाएगा 2 डिवाइड में आ जाएगा 9, यहाँ से मिलेगा a प्लस 28। तो 9 की टेबल से इसको कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा 9 बन जा 9 और 9 6 जा 54 इंटू 2 करें इज इक्वल्स टू क्या था a प्लस 28, तो ये कितना हो जाएगा 32, माइनस कर दीजिए 28 को, तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 4। तो ये है आपकी a की वैल्यू और यहाँ हमारी वीडियो होती कंप्लीट। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।